अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है कुवैत की, वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। जो मेरे दोस्त लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते अपडेट तरफ। पूरी के अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत एयरवेज की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें कहा यह गया है कि कुवैत एयरवेज की फ़्लाइट ढाका जाने वाली तमाम फ़्लाइटों को रद्द कर दिया गया है अगली नोटिफिकेशन तक। यानी बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए कुवैत एयरवेज की तरफ से कहा यह गया है जितनी भी फ़्लाइट कुवैत एयरवेज की ढाका जाने वाली थी, फ़िलहाल के दिनों में तमाम फ़्लाइटों को रद्द कर दिया गया है हालात को मद्देनज़र रखते हुए। और कहा यह गया है कि ये फ़्लाइट अगली नोटिफिकेशन तक रद्द रहेगी, यानी अगला अपडेट आने तक तमाम फ़्लाइटें रद्द रहेंगी। जो कुवैत एयरवेज की फ़्लाइट ढाका जाने वाली थी, तमाम फ़्लाइटों को फ़िलहाल रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अंदर जो लोग विजिट वीज़े पर आते हैं या टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं, तमाम लोगों के लिए नियम कानून जारी किया गया है। कोई अगर विजिट वीज़े पर कुवैत आता है तो वो 1 महीने तक कुवैत के अंदर रह सकता है, और कोई टूरिस्ट वीज़े पर आता है तो वो फ़िलहाल कुवैत के अंदर 3 महीने तक रह सकता है, लेकिन इस दौरान उसको कुवैत छोड़कर वापस जाना रहता है। तो यहाँ पर MOI की तरफ से कहा यह गया है कि जो लोग वीज़े की खिलाफ वर्जी करेंगे, मसलन कोई विजिट वीज़े पर कुवैत आया हुआ है और वो 1 महीने के अंदर अंदर वापस नहीं जाता, तो उसको बाद में गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और फिर उसको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोबारा वो कुवैत हमेशा कुवैत नहीं आ सकता है, यानी दोबारा वो कुवैत नहीं आ सकता है। और साथ में ये कहा गया है कि जिस बंदे के ज़रिए वो कुवैत आया होगा, यानी किसी ने विजिट वीज़ा जारी किया है, तो उस बंदे को भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर भी जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद उसको भी कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और यही सेम रूल्स जो लोग टूरिस्ट वीज़े पर आएंगे उनके लिए भी बनाया गया है, और बाकी तरीके के वीज़े पर जो लोग कुवैत आएंगे उनके लिए भी रूल्स जारी किए गए हैं। तो जो लोग भी कुवैत के अंदर विजिट वीज़ा पर आते हैं या फिर टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं या बाकी तरीके के वीज़े पर आते हैं, वो तमाम लोग ख्याल ज़रूर रखें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जितने भी प्रवासी 18 नंबर वीज़े पर मौजूद हैं और वो किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पार्टनरशिप करने के लिए ज़रूरी है कि प्रवासी आर्टिकल 19 नंबर वीज़े पर कुवैत के अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी कि कोई बंदा आर्टिकल 18 नंबर वीज़े पर मौजूद है और वो किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है या फिर किसी तरह का कोई कारोबार करना चाहता है, तो वो ना ही पार्टनरशिप कर सकता है ना ही कोई कारोबार कर सकता है। कारोबार करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए ज़रूरी है कि प्रवासी आर्टिकल 19 नंबर वीज़े पर कुवैत के अंदर होना चाहिए, तभी वो कारोबार कर सकता है, किसी कंपनी में पार्टनरशिप कर सकता है। बाकी 18 नंबर वीज़े पर रहकर वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। ये एक पाबंदी कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से लागू कर दी गई है।